पार्ट 6 दिल को छू लेने वाली किस्त। ज़ैनब आज बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। आईने में नज़र आने वाली औरत वो नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। आंखों में चमक की जगह थी और होंठों पर मुस्कुराहट की जगह एक गहरी खामोशी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खामोश औरत ज़ैनब की कहानी पार्ट 6। ज़ैनब आज बहुत देर तक आईने के सामने बैठी रही। आईने में नज़र आने वाली औरत वो नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। आंखों में चमक की जगह थकन और होंठों पर मुस्कुराहट की जगह एक गहरी खामोशी थी। वो खामोश थी मगर इसकी खामोशी में चीखें थीं। आज इसे पहली बार यूं लगा कि अगर वो मज़ीद खामोश रही तो ख़ुद ही को खो देगी। दरवाज़े के बाहर कदमों की आहट, वही मनूस आवाज़ जिसने बरसों से ज़ैनब के दिल को बोझल कर रखा था। ज़ैनब चाय नहीं बनी। ज़ैनब ने आंखें बंद की। दिल चाहा चीख चीख कर कह दे कि मैं थक गई हूँ, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मगर अल्फाज फिर इसके गले में अटक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ी। हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। चाय बनाते हुए इसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, सब्र अच्छा होता है मगर जब सब्र खुद को मिटा दे तो वो सब्र नहीं, जुल्म बन जाता है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू आज नए थे। ये कमज़ोरी के नहीं, फैसले के आंसू थे। चाय रख कर वो वापस पलटी मगर इस बार इसके कदम रुके नहीं। वो सीधे कमरे में गई और अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। वही डायरी जिसमें इसने बरसों का दर्द कैद कर रखा था। हर सफ़ा एक ज़ख्म था, हर लफ्ज़ एक सिसकी। अचानक दरवाज़ा खुला और किसी ने कहा, ये सब क्या है ज़ैनब? ज़ैनब ने पहली बार नज़रें उठाकर देखा। इसकी आंखों में डर नहीं था, बस सच था। इसने आहिस्ता मगर मज़बूत आवाज़ में कहा, ये मेरी खामोशी की कहानी है जो आज बोलने लगी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मगर वो रुकने वाली नहीं थी। मैंने सब बर्दाश्त किया है बस इसलिए कि घर टूट न जाए, मगर आज मुझे समझ आ गया कि मैं टूट चुकी हूँ। ये कहते हुए इसके आंसू नहीं रुके मगर आवाज़ नहीं कांपी। ये ज़ैनब की जीत का आगाज़ था। खामोशी के ख़िलाफ़ खुद के हक़ में अगली किस्त में क्या ज़ैनब वाकई अपनी आवाज़ को कायम रख पाएगी या फिर हालात इसे दोबारा खामोशी की तरफ धकेल देंगे? आपने पार्ट 7 ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें ज़ैनब जीतेगी या फिर हारेगी, ये फ़ैसला आप लोगों ने कमेंट में करके ज़रूर बताना है कि ज़ैनब को जीतना चाहिए या फिर हारना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ज़ैनब को जीतना चाहिए क्योंकि वो हार कर बिल्कुल थक चुकी थी। ज़ैनब ने कहा, मेरी खामोशी को मेरी रज़ामंदी न समझे, ये मेरा खौफ था और अब मैं इस खौफ से बाहर आना चाहती हूँ। वो कमरे में वापस आई, अलमारी खोली और वहीं पुरानी डायरी निकाली जिसमें इसने अपने आंसू कैद किए थे। डायरी के हर सफ़े पर एक दर्द छुपा था, एक कहानी दफन थी। इसने डायरी सामने रख दी और कहा, यह सब मेरी ज़िंदगी है जो किसी ना पढ़ने की कोशिश की ही नहीं। सामने बैठा शख्स खामोश था। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ था कि ज़ैनब की खामोशी कितनी शोर मचाती रही है। ज़ैनब खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर धूप थी, परिंदे चिचका रहे थे, ज़िंदगी चल रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं फिर कभी खुद को ना खोऊं। आज ज़ैनब ने फैसला कर लिया था कि वो मज़ीद सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि जिएगी। ये फैसला आसान नहीं था मगर ज़रूरी था। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बस ऐसे ही बेचारी ज़ैनब की तरह ही हैं और इर्द गिर्द अपने ज़रूर देखा करें और उनसे पूछा करें कि आप क्यों चुप हो और आपको क्या हुआ है। तो
اس طرح درد بانٹنے سے بھی بندہ بہت ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نہ پوچھے اور تو بندہ بالکل ہی گر جاتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے اگر کوئی نہ پوچھے تو آپ نے بھی اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا ہے۔ میری خاموشی کو میری رضامندی نہ سمجھیے، یہ میرا خوف تھا۔ وہ کہتی کہ میں خاموش تھی تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ بالکل راضی ہے ہر چیز پر، لیکن وہ کہتی کہ میں راضی نہیں تھی، وہ میرا خوف تھا کہ کہیں میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، میرا گھر نہ بکھر جائے، میرے بچے نہ مجھ سے جدا ہو جائیں، اس لیے میں خوف کی وجہ سے یہ سارا کر رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، کسی نے زینب کو یوں بولتے کبھی نہیں سنا تھا کہ جب وہ بولی تو کمرے میں بالکل سناٹا چھا گیا نا، کہ پہلے وہ کبھی یوں بولی تو جو نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی کچھ کہا تھا، لیکن جب ایک دم سے بولی تو اس گھر والے سب حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے بندہ چپ کر کے سہ کے آخرکار تھک جاتا ہے تو پھر اس نے بولنا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے بھی ارد گرد کوئی ایسا ہے تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور اس کی 7 بالکل بھی دیکھنا مت بھولنا، وہ اس میں بہت ہی اچھی کہانی ہے تو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور پیارے پیارے سے کومنٹ کرنے ہیں۔ مجھے آپ کی کومنٹ کا انتظار رہے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔